अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील अहमद शेख ट्रैवल एंड टूर्स की जानिब से। जैसा कि आपको पता है कि हम जो है तुर्की सीरीज़ दिखा रहे हैं इस वक्त आपको, तो आज हम ले चलते हैं टॉप कॉपी पैलेस म्यूज़ियम में। अभी हम टॉप कॉपी पैलेस के लिए ज़ाहिर निकले हैं। आपने देखा था पहले हगिया सोफिया गए थे, ब्लू माउस गए थे। अभी हम इम्पीरियल गेट से हम जो है टॉप कॉपी की तरफ अंदर गए। सबसे पहले टिकट वगैरह लिया वहाँ पे। ज़ाहिर है टिकट तकरीबन पाकिस्तानी आप कह लें 2200-2300 रुपये का ऐसा होगा टिकट। और ग्रुप हमारा साथ में था पूरा, तो हमें हर चीज़ ग्रुप के साथ मिल रही थी, बहुत ज़बरदस्त। और कहा जाता है ये टॉप कॉपी पैलेस जो है तकरीबन 1478 से 1853 तक जो है वहाँ पे बादशाह रहा करते थे। उनका अपनी जो है रेजिडेंसी थी, प्राइवेट रेजिडेंसी भी होती है वहाँ पे, वो थी। और वहीं पे वो दरबार भी लगाते थे, जो कि बहुत खूबसूरत है। और 1985 में यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा दे दिया। उसके बाद से फिर ये बहुत ही जो है म्यूज़ियम बहुत खूबसूरत बना दिया गया है तुर्की हुकूमत की जानिब से। तो आज थोड़ा सा हम जो है इसकी हिस्ट्री में जाते हैं टॉप कॉपी पैलेस की। ये एक म्यूज़ियम है जो कि इस्तांबुल और तुर्की में वाक़ है। ये जो है उस्मानी शहंशाह जो होते थे उनकी साबिक़ रिहाइशगाह थी। वहीं पे वो दरबार लगाते थे, वहीं रहते थे, वहीं हरम था उनकी ख़वातीन का। और बहुत ही खूबसूरत तरीके से स्टाइलिश बनाया हुआ है। महल जो है बहुत ही इस्लामी तरीके से बनाया गया है, और इस्लामी और यूरोपीय अंदाज़ में, क्योंकि बहुत खूबसूरत संगमरमर टाइल्स बहुत खूबसूरत हैं। इसका गुंबद जो है, महराबें नोकदार जो बनाई गई हैं वो बहुत प्यारी हैं। अंदर लाइब्रेरी है मुख्तलिफ़ किस्म की, हथियार रखे हुए हैं, औलात हैं, चीनी और मिट्टी के बर्तन रखे गए हैं वहाँ पे। इस वक्त खूबसूरत लिबास वहाँ जो उस वक्त जो लोग ज़ेबतन करते थे वो वहाँ रखे गए हैं। हथियार हैं बहुत सारे, और हथियारों वगैरह का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है बल्कि कहा जाए। और उसके अलावा वहाँ पे जो है इस्लामी तर्ज़ हुकूमत का भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो हमारे मुख्तलिफ़ इस्लामी चीज़ें हैं वो भी वहाँ रखी गई हैं। सबसे पहले ये बताता हूँ कि ये मोहम्मद दोयम जो थे 1450 में उन्होंने इसको बनाया था। और ये महल जो है तकरीबन 1460 से 1856 तक जो है ये उस्मानिया जो हुकूमत थी उनका मरकज़ रहा। वहीं पे रहते थे, वहीं पे ये जो है उनका बादशाह जो है सारे वहीं रहा करते थे। मेन इनका जो मरकज़ था वही था, जो महल कहलाता है ख़ास तौर पे। और 1924 को जो है जब तुर्की बना आज़ाद हुआ, उसके बाद इसको जो है म्यूज़ियम का दर्जा दे दिया गया। और उस वक्त से आज तक एक खूबसूरत म्यूज़ियम है। वहाँ टूर्स मुसलसल रोज़ाना आते जाते हैं टूर गाइड्स के साथ अपने, और बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है। नॉन स्मोकिंग ज़ोन है पूरा, वहाँ पे सख्ती से मना है सिगरेट वगैरह। ये बहरे मरमरा के पास वाक़ है बिल्कुल, जो कि बॉस्पोरस सी भी कहलाता है। ये वहाँ पे है जहाँ पे ब्लैक सी और एगन सी से जाके फिर ये मिलता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत इसका जो है व्यू है समंदर के किनारे बिल्कुल। तो जैसा कि पहले भी बताया आपको कि तकरीबन 4 सदियों तक जो है ये उस्मानी बादशाह जो थे उनका मेन घर रहा, जहाँ पे वो हुकूमत करते थे पूरे वहाँ से बैठ के पूरी दुनिया में। और 17वीं सदी के बाद जो है टॉप कॉपी जो है ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी अहमियत उसकी कम हो गई। इस दौर के जो सुल्तान थे उन्होंने बॉस्पोरस समंदर के साथ साथ अपने महलात वगैरह बनाना शुरू कर दिए थे और वहाँ पे वक्त गुजारना शुरू कर दिया था। इसके बाद 1856 में सुल्तान अब्दुल मजीद अव्वल जो थे उन्होंने दरबार को नए तरह से तामीर करवाया और इसको जो है वहाँ मुंतकिल होने का फ़ैसला किया, और वहाँ जाके कुछ अरसे ये फिर वहाँ पे शिफ्ट हो गए। सल्तनत उस्मानिया जो है ख़त्म हो गई, तो तकरीबन 3 अप्रैल 1924 को एक हुकूमती जो है हुकूमत ने ये टॉप कॉपी को एक म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया। और तुर्की की वजारत सकाफ़त जो थी कल्चर, वहाँ पे उन्होंने टॉप कॉपी जितने भी महलात थे वहाँ पे सारे उनके इंतज़ाम संभाल लिए, और जो है उनको जो है उन्होंने अपनी हिफाजत में ले लिया। महल के अंदर जो है तकरीबन 100 से ज़्यादा बल्कि सैकड़ों की तादाद में कमरे हैं, चैम्बर्स हैं, जो कि वहाँ पे इस वक्त खूबसूरत स्टाइल में बने हुए हैं। लेकिन जो है आवाम तक रसाई जो है वो कम चीज़ों तक की गई है कि आवाम जहाँ जहाँ जा सकते हैं, देख सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने थोड़ा सा कम रखा है। अजायब घर में बहुत सारी चीज़ें हैं, एक से एक। आपको उस्मानी लिबास जो वो लोग पहना करते थे वहाँ के बादशाह, वो हैं। हथियार एक से एक हैं, जो जर्दा बख्तर वगैरह पहनते थे जो सीने में, वो एक से एक वहाँ रखा गया है।
छोटे नक्श नगार, रोशन, बहुत सारी चीज़ें ऐसी टॉप कॉपी में आज तक महफूज हैं वहाँ पे। और जो है तुर्क फ़ौज के बहुत सारे चीज़ें हैं वहाँ रखी हुई, उनके कॉम्प्लेक्सेस वगैरह अभी तक बने हुए हैं वहाँ पे टॉप कॉपी में। और ये एक तारीख़ी हिस्सा है, पूरा दुनिया में माना पहचाना जाता है। इसके बाद 1985 में इसको सकाफ़ती विरसे के तौर पे भी तस्लीम कर लिया गया, और अब ये जो है यूनेस्को की तरफ से एक हेरिटेज एरिया बन चुका है पूरा। ये टॉप कॉपी म्यूज़ियम जो है हमारे लिए इसलिए भी ये बहुत एक अच्छी चीज़ और यादगार चीज़ है कि वहाँ पे हमारे इस्लाम के लिए बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की कुछ चीज़ें मौजूद हैं, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मौजूद हैं। मैं आपको कुछ डिटेल्स इसमें बताता हूँ वहाँ क्या क्या है। उस म्यूज़ियम में मुख्तलिफ़ किस्म के चैम्बर्स बनाए गए हैं कि इस चैम्बर में ये है, इस चैम्बर में वो है, जैसे इस्लामी ख़त्ताती चीज़ें बहुत सारी हैं वहाँ पे। इसके अलावा जो है हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चीज़ें, खाने काबा का जो है आप हिजर अस्वद का जो कवर होता है वो वहाँ रखा हुआ है। उसके अलावा जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो है कुछ चीज़ें मौजूद हैं, तलवारें हैं। उसके बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का जो है पगड़ी मौजूद है वहाँ पे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा भी है वहाँ पे कहा जाता है। इसके अलावा जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की चीज़ें, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का चीज़ें हैं वहाँ मौजूद हैं। इसके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे मुबारक वहाँ मौजूद हैं, कदमों के निशान वहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा जो है हीरे आपको मिलेंगे, ऐसे ऐसे हीरे जवाहरात वहाँ मिलेंगे कि आज तक लोग देख रहे होते हैं। बादशाहों की जो सोने का या चांदी के जो उनकी चीज़ें होती थी वो सारी, उनके पहनने के ड्रेसेस वगैरह, दीवारों पे नक्श नगार जो दीवार स्टाइल बना है वहाँ पे, वो जो मेन हीरा है बड़ा खूबसूरत सा एक वहाँ पे चम्मच के स्टाइल का जो हीरा कहलाता है वो वहाँ मौजूद है। तलवारें हैं जो बहुत ही महंगी हैं, जिसकी हिफाजत ख़ास तौर पे वहाँ पे हर वक्त खड़े फ़ौजी कर रहे होते हैं वहाँ पे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवारें हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सील है वहाँ पे रखी हुई, वो आप हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी जो सहाबा थे उनकी तलवारें हैं बहुत सारी वहाँ पे रखी हुई, उनकी चीज़ें मुख्तलिफ़ किस्म की। बादशाहों की जो चीज़ें हैं वहाँ पे तलवारें, उनकी चीज़ें जो इस्तेमाल करते थे डेली यूज़ में, वो बहुत स्टाइल की चीज़ें पड़ी हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ का निशान है वहाँ पे, वो मौजूद है। हज़रत फ़ातिमा जो थी उनकी चादर, उनका कपड़ा मौजूद है, उनका कुर्ता जो है। बादशाहों का जो है दरबार जो सजता था, तख्त जो था सोने के, वो वहाँ मौजूद हैं, बहुत खूबसूरत स्टाइल के नज़र आएंगे आपको। इसके अलावा जो है तलवारें हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुँह मुबारक वगैरह वहाँ पे आपको मिलेगा। तलवारें हर किस्म की आपको, जो बादशाह की थी वो भी, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की थी वो भी, मुख्तलिफ़ सहाबाओं की तलवारें, हज़रत खालिद बिन वलीद की तलवार मौजूद है, हज़रत अम्मार की तलवार वहाँ मौजूद है। मिज़ाबुर रहमा, जिसे मिज़ाबुल काबा भी कहा जाता है, वो भी वहाँ मौजूद है। काबे का जो ऊपर का हिस्सा है वो पूरा वहाँ पे, काबे की चादरें वहाँ मौजूद हैं, जो काबे का ग़िलाफ़ होता है वो मुख्तलिफ़ एरियाज़ वहाँ पे आप देखेंगे वहाँ पे। और इसके अलावा जो है हरम का एरिया बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है वहाँ पे। तो मुख्तलिफ़ अदवार की चीज़ें जो हमारे वहाँ पे नज़र आएंगी, जो कि बहुत ही खूबसूरत स्टाइल से उन्होंने रखा हुआ है वहाँ पे, और आज तक जो है उसको सेफ़ किया हुआ है। तो ये तुर्की हुकूमत का ज़ाहिर एक बहुत बड़ा कारनामा है कि उन्होंने ये सारी चीज़ें सेफ़ करके रखी हुई हैं। और ज़ाहिर अंदर आपको तस्वीरें या मूवी नहीं बना सकते, वो पाबंदी है, तो इसलिए आपको ये सब चीज़ें मैंने जो है अलग से तस्वीरें आपको नहीं दिखाई हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत अहम है ख़ास तौर पर। और इसके अलावा जो बादशाह, जो उस्मानी बादशाह थे, उनके ड्रेसेस वगैरह वो सब आप वहाँ देख सकते हैं। और कुछ हीरे जवाहरात, उनके ज्वेलरीज जो थी वो आज तक वहाँ वैसे के वैसी रखी हुई हैं, बहुत ही खूबसूरत चीज़ें। और एरिया बड़ा प्यारा लगा मुझे, ख़ास तौर पे इनकी जो बादशाहों का जहाँ बैठते थे वो जगह बड़ी प्यारी सी थी। जो उनके महलात हैं वो खूबसूरत, आज तक वैसे के वैसे ही हैं, उसको बहुत खूबसूरत उन्होंने रखा हुआ है। सोने की जालियाँ हैं बड़ी प्यारी सी, वहाँ बादशाह का महल जो है वो आप देख सकते हैं वहाँ जाके। इवन का आपको जो चीज़ नज़र आती है वो खूबसूरत तरीन नज़र आती है वहाँ पे, कि आप देखते ही रह जाओ वहाँ की। और आज तक जो उन्होंने मेंटेन किया हुआ है वो भी बहुत खूबसूरत स्टाइल पे किया हुआ है। जो दरबार लगते थे वो अंदर की दीवारें, जो आज तर्ज उनकी तामीर है ना, वो आपको तुर्किश तर्ज तामीर
बहुत खूबसूरत है कि देख के दिल चाहता है कि इंसान यहीं रहे। और जो है मेहराबें वगैरह बहुत प्यारी हैं, आपको नज़र आएंगी। कंस्ट्रक्शन मुझे बहुत खूबसूरत लगी वहाँ की। और पर ग्रुप के साथ हम गए थे, ज़ाहिर है माशाल्लाह बड़ा मज़ा आया था वहाँ पे ग्रुप के साथ। और आप देख सकते हैं कि जो है वहाँ मैंने हर चीज़ में एंजॉय किया कि मुझे जो है बहुत अच्छा लगा ग्रुप के साथ। और कोशिश करूँगा कि एक नई वीडियो आप लोगों को और भी इस तरह की चीज़ें दिखाऊं। ये छोटी छोटी चीज़ें थी, ये जो है टॉप कॉपी, ब्लू मॉस्क और हगिया सूफिया, ये सब एक साथ ही बने हुए कि आप जाएं, टिकट लें, वहाँ पे टिकट लेके आप एक साथ सारी चीज़ें घूमें। तो अच्छा लगा, मज़ा आया बहुत इन सब चीज़ों को देख के। और कोशिश यही है कि इंशाल्लाह फिर दोबारा जाऊँ और एक नई से नई जगह आप लोगों को लेकर जाऊँ, दिखाऊँ और अब वीडियो बना के बाकायदा दिखाऊँ हर चीज़ को। तो दुआओं में ज़रूर हमें याद रखें। कोशिश करूँगा कि एक नई वीडियो से फिर हाज़िर हूँ आप लोगों को। इसके बाद जो सीरीज़ नई अभी इस तुर्की सीरीज़ में ही आगे जो मेरा है वो दिखाता हूँ। अभी मुझे आगे भी जाना है, तो नेक्स्ट वीडियो में आप इंतज़ार करें, मैं जल्द से जल्द अपलोड करता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में हमें याद रखें, इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें और मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह जल्द मिलता हूँ एक नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।